Three athletes A, B, and C run a race. B finished 24 meters ahead of C and 36 meters ahead of A, while C finished 16 meters ahead of A. If each athlete runs the entire distance at their respective constant speeds, what is the length of the race? देखो, बिना किसी फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये क्लियर है? सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में, कुछ भी वेरिएबल अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर है? मान लो ये रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है और रेस का ये एंड पॉइंट है, ये क्लियर है? सबसे पहले रेस को किसने कंप्लीट किया है? बी ने कंप्लीट किया है। जब बी डेस्टिनेशन पे पहुंच जा रहा है तो सी कितना मीटर पीछे है? 24 मीटर पीछे है बच्चों। तो ये रहा सी का पोजीशन। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 24 मीटर का। और उसके बाद क्या कह रहा है कि वो ए से कितना मीटर पहले फिनिश करता है? 36 मीटर अहेड ऑफ ए। तो अगर मैं बी और ए के बीच के डिस्टेंस की बात करूं तो वो कितना होगा बच्चों? ये होगा ए के पोजीशन पे, और यहां पे इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा? ये होगा 36 मीटर का। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि ए और सी के बीच में कितना गैप है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे? 12 मीटर का गैप है। यहां तक आई होप कोई भी डाउट नहीं है आपको। नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब ए और सी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो सी फिनिश्ड 16 मीटर अहेड ऑफ ए। तो अगर यहां से सी फर्दर आगे चलता जाता है और अगर डेस्टिनेशन पॉइंट पे आता है तो उस केस में सी और ए के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया है? वो हो गया बढ़ के 16 मीटर। क्लियर है? अगर आप फर्स्ट केस को ध्यान से देखोगे तो आप इजीली बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ बी ज्यादा होगा स्पीड ऑफ सी से, और सबसे कम स्पीड किसका होगा? ए का, क्योंकि वो रेस में सबसे पीछे रह जाता है। क्लियर है? तो अगर सी अपना रेस कंप्लीट करता है तो सी और ए के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया है? 16 मीटर हो गया है। तो आप फर्स्ट केस को और सेकेंड केस को कंपेयर करो। फर्स्ट केस में ए कितना पीछे था? वो था 12 मीटर। सेकेंड केस में ए कितना पीछे है? वो है 16 मीटर। तो ये कितना वैल्यू इंक्रीज हो गया है? 4 मीटर इंक्रीज हो गया है। और 4 मीटर के वैल्यू को बढ़ाने के लिए सी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है? सी यहाँ पे 24 मीटर पीछे था डेस्टिनेशन से, तो 4 मीटर के गैप को बढ़ाने के लिए सी को ट्रेवल करना पड़ा है बच्चों 24 मीटर का। क्लियर है? तो यहां से आपको सिंपल सा पता चल गया कि ए को अगर 1 मीटर का डिस्टेंस, 1 मीटर का गैप बढ़ाना है सी से, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 4 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो 6 मीटर का गैप बढ़ाना पड़ेगा। तो जब सी रेस पे पहुंच गया उस समय दोनों के बीच में गैप कितना था? 16 मीटर। तो अगर मैं लेंथ ऑफ रेस पूछूं, सिंपली लेंथ ऑफ रेस की बात करें बच्चे, तो उस समय कितना हो जाएगा? टोटल दोनों का गैप कितना है? 16 मीटर का, और 1 मीटर के गैप में कितना रखता है? सी को ट्रेवल करना पड़ता है 6 मीटर का, तो टोटल हो जाएगा 16 इंटू 6, दैट इम्प्लाई 96 मीटर। और यही आपका क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ रेस हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल से लॉजिक से सिंपल सा कंपैरिजन करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।